अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ फ़ीमा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा व शिकस्तरा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिथनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जुमला हाज़रीन सामाईन, respected brothers, sisters, those who are listening, watching, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I start my talk upon the ayah which I have recited in front of you, let's present flowers of salatu salam in the court of our master, वो ज़ात जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा, जिनके वजूद से कायनात कायम है। our beloved of Allah Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। The ayah which I have recited, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give me tawfiq to speak the truth and give tawfiq to all of us to listen and follow the truth always. Alhamdulillah, it is our second gathering in new Islamic year 1443 Hijri. And again we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala gave us tawfiq to gather in His house consistently second day. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala कि अल्लाह हमें इसी तरह उसका जिक्र और उसके हबीब का जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। As you know that today's topic is beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. This topic, it is actually a topic of entire universe. कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है जो इस ज़ात का नाम नहीं लेती है। So who we are to talk about beloved Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, like a shair says, हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबी अस्त। Ya Rasulullah, if we wash our mouth 1,000 times with the water of gulab and mushk, still remembering you
it would be considered as a disrespect या रसूलल्लाह। हुजूर हम अपनी ज़बानों को हजारों मर्तबा मुश्क से गुलाब के पानी से धुल लें, उसके बाद भी आपका नाम हमारी ज़बान पे लाना ये बेअदबी है। Who we are, but it is our golden opportunity, it is a mi'raj of our qismat that we were guided, we are given this tawfiq by Allah subhanahu wa ta'ala to speak about Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam। अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता फरमाई, ये हमारी खुश नसीबी है, वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर आप देखें, इन दिस वर्ल्ड कोई ज़ात ऐसी है जिसके हवाले से इतना ज़्यादा कहा गया हो? यकीनन there are many great personalities in this world, they all deserve respect, but the autobiography of any personality or his remembrance or his tazkara, it will be only happen once this person arrive in this world and he lives his life, maybe after some years of his life, maybe after some years of his death। लेकिन एक ज़ात यहाँ ऐसी है, ये एक ज़ात ऐसी है, there is a only being, it is a being of beloved रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ज़ात ऐसी है, वो सिर्फ मेरे आका की ज़ात है कि हुजूर के इस दुनिया में आने से पहले ही हुजूर का तज़किरा हो रहा है, एंड दैट टू बिफोर द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। कायनात के शुरू होने से पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, और वो तज़किरा उस वक्त से लेकर आज तक हो रहा है और क़यामत तक होगा, क़यामत तक होगा। और सिर्फ क़यामत तक नहीं बल्कि उसके बाद भी नबी का जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी का जिक्र दुनिया करती है, लेकिन मुस्तफ़ा के जिक्र का हाल तो यह है कि खुद परवरदिगार उनका तज़किरा फरमाता है। जब अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी तो मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा, मुस्तफ़ा की याद बाकी रहेगी। अल्लाह हमें उनकी याद में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। Respected brothers, most important thing whenever we are thinking, whenever we are talking about Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam is respect, अदब। क्योंकि जितना हम हुजूर का अदब करेंगे, अल्लाह हमें उतने ही बुलंद दर्जात अता फरमाएगा। जितनी हुजूर की ताज़ीम करेंगे, जितनी हुजूर की रेस्पेक्ट करेंगे, उतने दर्जात बुलंद होंगे, उतनी नेमतें मिलेंगी, उतने इनामात मिलेंगे। यहाँ एक बात मुझे याद आ रही है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ही वाज ए बॉर्नली वली अल्लाह। ये मादरजाद वली थे। मादरजाद वली उनको कहते हैं जब वो पैदा होते ही वली हो। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ये पैदाइशी वली थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह अकबर। इनका हाल ये होता था कि जब ये आस्ताने मुबारक के पास जाते, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाते, पहले तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये रोज़े के बिल्कुल करीब जाएं, बहुत दूर खड़े होते। और उनकी कैफियत क्या होती, उसे शायर कहता है कि नफस गुम करदा अदब गाहेस अज अर्श नाजुकतर, अदब गाहेस अज अर्श नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद जा। कहते हैं कि हुजूर की बारगाह ऐसी बारगाह है, अदब का लिहाज वहां ऐसा होता था कि हजरत बायज़ीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे अकाबिर औलिया, जो औलिया की जमात के सरदार माने जाते हैं, वो जब आते बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ पे, तो सांस लेने को भी बेअदबी तस्वुर करते, सांस लेने को भी बेअदबी तस्वुर करते। अभी एक हमारे यहाँ के मुसल्ली हैं, अल्लाह ताला उनके मसले को हल करे और उन्हें दयारे पाक की हाजिरी नसीब हो, जो रुकावट आ रही है दूर हो जाए। Because when it happens, the only person who is going through it, he can feel this. Okay, you are about to reach to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and for some reason you can't. So उस वक्त जो पेन होता है, तकलीफ होती है, वो उसे वही जानते हैं। एक बहुत बुजुर्ग हुआ करते थे, बहुत बड़े बुजुर्ग,
वो पूरी जिंदगी इस ख्वाहिश में जिए. He lived entire his life with only one wish, that he can attain the Rawza of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam and he can present salatu salam in front of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. पूरी जिंदगी उन्होंने इसी ख्वाहिश में जी. It is this story, it is not related to our time. In our modern time, if you want to go to Madinatul Munawwara, it won't take you more than 5-6 hours. But at that time, it was not that easy. It was one of the biggest deal of their life. उस वक्त क्या होता था कि वो जिंदगी भर पैसे जमा करते थे. They used to collect money ताकि हम सफ़र कर सकें. Then too वो कैसे ट्रैवल करते? By walking. कोई पैदल जाता, कोई सवारी पे जाता. बहुत सारी मुसीबतें झेल के, परेशानियां झेल के कैसे भी करते. वो कहते कि वट एवर हैपन्स, जो भी हो जाए, बस हमें हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाना है, हाजिर हो जाना. ये इरादे से वो जाते. ऐसे ही बुजुर्ग थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पे हाजिर हूँ. फिर अल्लाह ने करम फरमाया, उम्र के आखिरी हिस्से में, द फाइनल स्टेज ऑफ हिज लाइफ, आखिरी हिस्से में उनको ये मौका मिला, उनको ये मौका मिला कि वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो. That he can go to Madinatul Munawwara. He got this opportunity. जब उनके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन, शागिर्दों को सबको पता चला, all his followers, they said, Hazrat, we also want to come with you. हम भी आपके साथ आना चाहते हैं. फिर एक बहुत बड़ी जमात निकली उनके साथ. एक जमात के साथ वो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए. बट व्हेन ही रीच इन फ्रंट ऑफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो चंद लम्हे, फॉर फ्यू सेकंड्स, ही जस्ट स्टैंड एंड देन ही मूव्ड. चंद लम्हे खड़े हुए हुजूर के रोज़े के सामने, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए. ऑल दिस हिज स्टूडेंट्स, मुरीदीन, दे वर सरप्राइज्ड कि फॉर दिस मोमेंट यू बीन वेटिंग सिंस many years, all your life you've been waiting for this moment, or when you got this opportunity you just stand for few seconds here. चंद लम्हों के लिए आप रोज़े रसूल के सामने खड़े हुए. अल्लाहु अकबर. लिसन द रिप्ले, जवाब सुनिए. फरमाते हैं, मैं पूरी उम्र ये कोशिश करता रहा कि अपनी सांसें रोक सकूं. पूरी उम्र ये कोशिश करता रहा कि मैं अपनी सांसें रोक सकूं. और इतनी मश्क के बाद मैं जितने लम्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़ा था, उतनी देर तक सांस रोकने के मैं कैपेबिलिटी रखता था, उसके काबिल बना. तो जितनी देर तक सांस रोक सकता था, उतनी देर तक हुजूर के रोज़े के सामने खड़ा रहा, सलाम पेश किया, फिर आगे निकल गया. क्यों? क्योंकि औलिया की शान ये होती है कि हुजूर के रोज़े के सामने सांस लेने को भी वो बेअदबी तस्वुर करते हैं. अदब, जो जितना अदब करता है उसको अल्लाह उतना मर्तबा अता फरमाता है. जो जितना अदब करता है उसको अल्लाह उतना मकाम अता फरमाता है. अब ज़रा ये भी तो देखिए ना कि अदब हम कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? अदब हम कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? हम अदब उसका कर रहे हैं जिनका अदब करना कुरान सिखाता है. कुरान सिखाता है उनका अदब करना. If you go into the Quran and if you search, you will find that Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah subhanahu wa ta'ala giving nida, then Allah subhanahu wa ta'ala saying, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa, Ya Ismail, Ya Ishaq, Ya Yaqub, ये सब जगह में आपको इन सारे अंबिया के नामों के सामने या मिलेगा. लेकिन बात जब मुस्तफ़ा की आती है तो वहां या नहीं है. नबी के नाम के आगे या नहीं है, बल्कि या के साथ अगर अल्लाह ने कुरान में याद किया तो कहीं फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दत्तिर. ये अदब अल्लाह सिखा रहा है. और अंबिया की बात, उनका भी अदब अपनी जगह, लेकिन मर्तबा रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह. अल्लाह अदब वहां सिखा रहा है, अल्लाह हमें अदब बता रहा है. और हाल ये है, situation is this, if Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is hurt by the torture of kuffar और मुशरिकीन, कौन दिलासा दे रहा है? दिलासा देने वाला परवरदिगार आलम है. At a time what happened, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in the beginning when Rasulullah sallam announced that he is a messenger of Allah, we
Ahlus Sunnati wal Jama'ah, we say that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam announced it that Allah subhanahu wa ta'ala has sent me as a Nabi. Allah ने मुझे नबी बना करके भेजा, उसका ऐलान किया. It doesn't mean that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam became Nabi at that time in the age of 40. नहीं, हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने नहीं. 40 साल की उम्र में नबी बने नहीं, हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया. 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया. मेरे आका तो नबी उस वक्त भी थे. कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन. मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का भी पुतला भी तैयार नहीं हुआ था. अरे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जिनके सदक़े में कबूल हो, उनके बारे में आप कहते हैं कि वनौज़ बिल्लाह 40 साल के बाद नबी बने. वनौज़ बिल्लाह नहीं. हुजूर ने जब ये ऐलान किया तो अल्लाह तबारक व तआला की वही नाज़िल होने का सिलसिला शुरू हुआ. एंड फॉर ये वाइल रिवीलिंग ऑफ वही इट गॉट स्टॉप. वो वही का सिलसिला थोड़े दिनों के लिए, थोड़े वक्फे के लिए रुक गया. देन द कुफार अराउंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन मक्कतुल मुकर्रमा, दे स्टार्टेड लाफिंग ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो हुजूर का मजाक उड़ाने लगे. दे यूज्ड टू से लुक, अल्लाह हैज लेफ्ट यू. अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया. वनौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक. अल्लाह ने आपको छोड़ दिया, फरामोश कर दिया. They saying that, then Allah sent Jibreel. Oh Jibreel, it is not the moment that you sit on Sidra, go to the court of my beloved Mahbub and say, Allah subhanahu wa ta'ala saying, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. ऐ महबूब सल्लल्लाहु ta'ala अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला. एंड लुक हियर, यहाँ देखिए एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ. जो मुहिब होता है ना, मुहिब, वो जब अपने महबूब की बात करता है तो कुछ ऐसे अल्फाज में बात करता है, ऐसे अल्फाज में बात करता है कि कोई और उन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करता. अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह सकता था, फरमा सकता था, सही या रसूल अल्लाह, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और लक़ब से भी याद किया जा सकता. लेकिन वहां फरमाया गया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यानी महबूब आपके रुखसार की कसम, आपके जुल्फ़े अंबरी की कसम, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला. ये कुफ्फार अगरचे कहते हैं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा. आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा. ये बयान करने के बाद अल्लाह ने ये भी बयान फरमाया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा. ए महबूब, अल्लाह आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे. अब देखिए, अल्लाह डिडंट से दैट आई विल गिव टू योर उम्मा. अल्लाह सेड आई विल गिव यू, मैं आपको इतना अता करूंगा, मैं आपको इतना दूंगा. लेकिन मदीने में अगर आप जाएं, मस्जिद खंदक, यू नो द मस्जिद खंदक एंड आल्सो द मस्जिद जाबिर, ये जहां वाक़े है, देयर इज ए माउंटेन, वहां एक पहाड़ी है. उस पहाड़ी पे गार आज भी मौजूद है. ये गार आज भी मौजूद है, जो गवाही देता है कि हुजूर ने जब अल्लाह ताला की बारगाह से ये मुजदा सुना, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तो हुजूर सजदे में गिर गए. गार में जाके रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे. और फिर अर्ज की, या अल्लाह, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक तू मेरी उम्मत के एक एक गुनहगार को ना बख्श दे, सबकी मगफिरत ना कर दे. हुजूर ने अपने लिए नहीं मांगा. एट द टाइम हुजूर डिडंट आस्क फॉर हिज फैमिली. हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के लिए पर्सनली नहीं मांगा, हुजूर ने हमारे लिए मांगा. हुजूर ने हमारा ख्याल किया. इट शोज, इट इज़ नॉट ओनली ए सिंगल प्रूफ. पे से ऐसे लाखों दलीलें हैं जो बताती हैं कि कलेक्टिवली ये उम्मत जितनी नबी से मोहब्बत नहीं कर सकती, उससे 1000 गुना ज़्यादा हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं. हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं. ये उनकी तो मोहब्बत है, ये उन्हीं की मोहब्बत है कि हम अपने गुनाहों के बावजूद आज इस ज़मीन पे कायम हैं. वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम. अल्लाह सईद इन कुरान, ऐ महबूब, आप जब तक मौजूद हैं तब तक मैं आपकी पूरी उम्मत पे अजाब नहीं भेजूंगा. Before the arrival of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, what used to happen if any ummah of any messenger before Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, if they disobey Allah subhanahu wa ta'ala, Allah used to send them a punishment, azab. किसी पे बारिश आती, someone got the fire punishment, someone got the stone punishment, stone. इस तरीके के अलग अलग तरीके के punishment अजाब आए, and they just wiped out.
इस पूरी जमीन से खत्म कर दिए गए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ महबूब आप जब तक उनमें हैं मैं आपकी पूरी उम्मत को अजाब नहीं भेजूंगा, अजाब नहीं दूंगा। ये नबी के जिंदा होने की सबसे बड़ी दलील है कि चूंकि आज जितने गुनाह हो रहे हैं इतने गुनाह शायद किसी जमाने में नहीं हुए थे, इतने गुनाह होने के बावजूद ये दुनिया महफूज है क्योंकि मुस्तफा जिंदा है, मुस्तफा बहयात है, मुस्तफा हम में मौजूद है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हुजूर जिंदा है इसीलिए हम अजाब से बचे हुए हैं। अब आप देखिए बात शफात की आई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हुजूर ने कहा मैं सबको बख्शवाना चाहता हूँ या अल्लाह, तो सबको बख्श देगा, मैं राजी हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। एक शायर ने कहा था कि मैं मुकद्दमा हार कैसे सकता हूं जबकि मेरे वकील मुस्तफ़ा, जबकि मेरे वकील मुस्तफ़ा, ये उन्होंने अपनी मोहब्बत का एक तरीके से इजहार किया। लेकिन मैं आपको यहाँ इसकी थोड़ी तशरीह करके समझाना चाहता हूँ। वकील क्या होता है? वकील दो माने में होता है। एक तो वकील जिसको आपने अथॉराइज किया हो, जैसे हम निकाह में वकील बनाते हैं कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ समवन, वो उनकी तरफ से इनकी वकालत कर रहे हैं और उनको इख्तियार दिया गया है, एक माने में होता है। बट हियर शायर इज नॉट मेंशनिंग दिस वर्ड वकील इन दिस मीनिंग, ही इज मेंशनिंग दिस मीनिंग मुकद्दमा, और वकील मीन्स केस एंड एडवोकेट। मुकद्दमा और वकील यानी एडवोकेट के माने में शायर यहाँ पे यूज कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ एडवोकेट का काम क्या होता है, वकील का काम क्या होता है? एडवोकेट in front of a judge, he can prove someone guilty and he can prove someone who is not guilty, and someone who is actually innocent, he can prove him guilty as well, है नहीं? वकील ये करता है, दलील देता है, जुर्म बचाने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें करता है। लेकिन मेरे आका वकील नहीं है, मेरे आका वकील नहीं है, मुस्तफा वकील नहीं है। क्यों? क्योंकि वकील जब किसी का जुर्म अगर 100% साबित नहीं हुआ है तब वो जज के पास ये कहता है कि he didn't do this, उसने नहीं किया है, this is the proof, this is the proof, that is the proof, या साबित करना होता है तो भी कहता है कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, इसने गलती की है, इसने जुर्म किया है। वकील का काम ये होता है। लेकिन मेरे मुस्तफा वकील नहीं, शफी है, शफाअत फरमाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह नोज एवरीथिंग and it is proven that we are sinners। ये सबके सामने होगा, सब जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, सब जानते हैं कि हम खताकार हैं। हुजूर वहां वकालत नहीं करेंगे, हुजूर तो ये कहेंगे कि मौला तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, ये साबित भी हो चुका है कि ये सब के सब गुनहगार हैं, लेकिन मेरे अल्लाह तू इनके गुनाहों की तरफ मत देख, मेरी शफाअत की तरफ देख, मैं इनकी शफाअत करने के लिए आया हूं। अल्लाह हुजूर की शफाअत को कबूल करेगा, गुनाहों को बख्श देगा, गुनहगारों को बख्श देगा। इसी को आला हजरत फरमाते हैं कि कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। वहां जो नेक लोग होंगे ना, जब हुजूर शफाअत करेंगे, जो नेकोकार होंगे उनके दिलों में भी हसरत होगी कि काश हमसे भी कोई ऐसी चीज हो चुकी होती कि हम इन गुनहगारों की सफ में आ जाते। तो आज हुजूर की अटेंशन और मोहब्बत के जो जज्बात मैदान महशर में इन गुनहगारों के लिए जाहिर हो रहे हैं, काश हमारे लिए भी जाहिर होते। ये शान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह हमें उनका अदब, उनकी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, बिकॉज उनकी मोहब्बत, हिज लव इज एवरीथिंग। Without the love of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, we are nothing. Without the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we can't even be mu'min. हुजूर की मोहब्बत की, without the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we can't be mu'min. मोमिन होने की the first condition that you become mu'min, it is you must love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You must love beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ta'ala alaihi wasallam के प्यारे दीवान, beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, if you look at to the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what we can get from his life, we can get everything, guidance for every single moment, guidance for
every aspect of our life, guidance for every problem, solution for every problem in life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. That's what Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. The life, history of beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam is best ideal for you. Is best ideal for you. If we look into the life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, what we will find? Thousands of inspiring moments. A kid can get inspiration. An old man can get inspiration. A businessman can get inspiration. A alim, scholar, mufti, muhaddis, ruler, hakim, PM, president, anyone, they can get inspiration and guidance in the life of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. हुजूर की हयात में, हुजूर की ज़िंदगी में सबके लिए इंस्पायरेशन है. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he used to sit down in Madinatul Munawwara and I used to inform companions, his own companions, that in which place Jannah you're gonna stay. In which place in Jannah you're gonna say, which is your place in Jannah? He used to say to the companions when he was sitting in Madinatul Munawwara. Can you imagine what is the caliber of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Can we imagine what is the caliber of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And he used to watch Jannah, he used to watch the entire world like we are watching here. It's not like this, more, thousand and million times better than this. हुजूर उससे बेहतर जन्नत में क्या हो रहा है, जन्नत कैसी है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को जानते थे. He know. इसके बावजूद क्या होता था, when he used to walk in the street of Makkatul Mukarrama, little kids, baby girls, 5 साल की, 6 साल की, 7 years, ठीक है, 8 years, छोटी छोटी बच्चियाँ आती, they used to come and hold the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हुजूर का हाथ पकड़ लेती. And you know that they used to drag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, खींचते हुजूर का हाथ पकड़ करके. I need this, I need that, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, I need that. And Rasulullah, the entire world who follows him, even the Jibreel, वो कहते हैं ना, वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हुजूर यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते. If you want to see हुजूर कहाँ तक जा सकते हैं, then read सूरतुन नजम. सूरह नजम पढ़ लो, आपको पता चलेगा जहाँ जिब्राइल की हद ख़त्म होती है वहाँ से मुस्तफ़ा की हद शुरू होती है, वहाँ से मुस्तफ़ा आगे बढ़ते हैं. It is something else, we'll talk sometime later inshallah. But the point I was mentioning, छोटी छोटी बच्चियाँ, little girls, they used to hold hand of Rasulullah sallam and they used to ask Ya Rasul, they were not saying Ya Rasulullah, even sometimes they used to call Rasulullah sallam by their name. Even before Rasulullah sallam announced the नबूवत के ऐलान से पहले भी ऐसा होता. और क्या होता कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम used to go with these little girls, and first of all he used to fulfill their needs, whatever they need, and once they got satisfied, then he used to return back. ये अखलाक हैं, these are the manners जिसने दुश्मनों के दिलों में भी नबी की मोहब्बत डाल दी. This is the thing, and these are the things which we need to learn from the hayat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You haven't heard about this kid, the orphan kid, yatim bachcha, and his mom was widow, and his mom, she doesn't have proper clothes to wear. अपनी माँ के पास पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं थे, चादर नहीं थी. बच्चा देखता रहा और उसने कहा कि मॉम अलाउ मी, आई विल गो टू माई अंकल, मैं अपने चाचा के पास जाऊंगा और जा कर के अपने चाचा से, फ्रॉम माई अंकल आई विल आस्क सम क्लोथ, मैं जाके कुछ कपड़े पूछूंगा, हो सकता है कि मुझे कपड़े दे दे. व्हेन ही रीच्ड टू हिज ओन अंकल, ही रिजेक्टेड हिम वेरी हार्शली. छोटा सा बच्चा था, लिटिल किड, हिज हार्ट ब्रोकन, आंखों से आंसू जारी हो गए, दिल टूट गया, आंखों से आंसू जारी हो गए. He was returning, on the way someone found him, he's crying. What happened? क्या हुआ?
तो कहा कि मेरी माँ के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मैं अपने चाचा के पास गया, चाचा ने बहुत शिद्दत के साथ मुझे छिड़क दिया, दिल टूट गया। तो देन दिस पर्सन सेड, look, if you go to the haram, masjid nabi, you will find there is a person whose name is Muhammad. तुम अगर उसके पास चले जाओ तो वो टूटे दिलों को जोड़ देते हैं, टूटे दिलों को जोड़ देते हैं। just go to him. The kid, he came back to his mother, अपनी माँ के पास आया और आकर के कहा कि माँ मुझे इजाज़त है। he was not Muslim. The kid and mother, they both were non-Muslims. मुसलमान नहीं थे वो, they both were non-Muslims. He came and asked, Mom, allow me, someone told me that there is a person whose name is Muhammad and he can surely fulfill our need, what we need. Allow me to go to his court. Then the mom told, look beta, he has some kind of magic in his talk. उनकी ज़बान में कोई जादू है। Whoever listens to him, जो भी उन्हें सुनता है फिर वो उनका होके रह जाता है। तो उनकी बात मत सुनना, तुम जाना चाहते हो चले जाओ, उनकी बात मत सुनना। The kid said, okay mom, I will not listen to him and I will make it very clear, straightforwardly. When I reach to him, I will say that I am not came here to listen to you. I will make it very clear, I will not listen to him. वो बच्चा आया, वो बच्चा आने के बाद हुजूर की बारगाह में कहता है कि look, I didn't came here to listen from you. यहाँ मैं आपसे सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आप जो भी बात कहेंगे मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन कायनात के ताजदार हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओके यू डोंट लिसन, इट डजंट मैटर, आई विल लिसन टू यू, आई विल लिसन टू यू। हुजूर ने कहा बेटा अपना मुद्दा तो बयान करो, तुम मुझे ना सुनो, लेकिन मैं तुम्हें सुनूंगा, मुझे बता दो। तो बच्चा कहता है कि मेरी माँ के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, माँ डजंट हैव प्रॉपर क्लोथ टू वियर, कैन यू जस्ट गिव मी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी चादर में पूरी उम्मत मैदान महशर में पनाह लेगी, अपने बदन से चादर उतारते हैं, अपने बदन से चादर उतारते हैं, कहते हैं कि टेक दिस एंड गिव इट टू योर मॉम, ये चादर ले जाओ अपनी माँ के कंधों पे डाल देना। वो बच्चा चादर लाता है और माँ के कंधों पे डाल देता है, माँ को अता करता है। माँ कहती है बेटा कहाँ से लाए? तो बच्चा कहता है कि माँ इज द सेम पर्सन अबाउट whom you are alerting me, जिसके हवाले से तुम मुझे अलर्ट कर रही थी ना कि उनकी बात मत सुनना, ये वही हैं जिन्होंने चादर दी। खुद के चाचा ने चादर छुपाने के लिए नहीं दी, इतने बड़े शख्स ने हमें चादर दी। तो माँ कहती है बेटा ऐसे इंसान की बात सुनने का दिल से मन करता है, सुनना चाहिए उनकी बात। That was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Somewhere this ummah, including myself, I think we forget these things. हमने इन चीज़ों को भुला दिया है। Somewhere हम इन चीज़ों को भुला चुके हैं। अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आए, if we bring these things into our life, then ये कोई अजब बात नहीं होगी। then we can see another revelation here. इनकलाब आज भी आ सकता है, बस नबी के उन अखलाक को अपनाने की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन आदतों को अपनाने की ज़रूरत है। All we need is to follow the akhlaq of beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what he used to do, look, he born as an orphan. Allahu Akbar. He born as an orphan. Before Rasulullah sallam arrived in this world, his dad was passed away. His dad was passed away. Some of the Sirah narrators, they says कि angels ask Allah subhanahu wa ta'ala. When Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, the dad of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he passed away, angels asked Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is your messenger and he is born as an orphan. अल्लाहु अकबर। अब ये खुद यतीम बन करके दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो फिर ये दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे? देन अल्लाह रिप्लाइड, अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़रिश्तों सुनो, अना नासिरुहु, आई विल बी द हेल्पर ऑफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना हाफिजुहु, आई विल बी द प्रोटेक्टर ऑफ माय बिलवड,
मैं उनकी हिफाजत करने वाला हूं, मैं उनकी मदद करने वाला हूं, मैं उनको आगे बढ़ाने वाला हूं। और फिर दुनिया ने देखा कि खुद तो यतीम बनकर के आए, लेकिन क़यामत तक पैदा होने वाले या होने वाले यतीम बच्चों के लिए अगर सबसे मजबूत सहारा कोई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बिलावल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Rasulullah sallam always used to take care of such people, those who are not 100% physically fit or mentally fit. हुजूर उनका बहुत ख्याल करते थे, उनका बहुत लिहाज करते थे। And Rasulullah sallam used to say, लोगों को, सहाबा को कहते थे, ask them to pray for you. उनसे कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। हुजूर ये नसीहत फरमाते थे। One time what happened, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had 10 dirham. हुजूर के पास 10 दिरहम थे। He went to a market and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam purchased a cloth. हुजूर ने एक कपड़ा खरीदा। It was costing 4 dirham. 4 दिरहम का था। हुजूर ने खरीदा। When he was returning back, one of his companions he saw and they said, Ya Rasulullah, he's really looking nice. ये बहुत अच्छा लग रहा है, I like it, मुझे पसंद आया। हुजूर ने वो निकाला और उन्हें दे दिया। Then Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam purchased another. हुजूर वो लेकर के आए। And then only he had 2 dirhams left. With whom I am talking? About whom I am talking? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nobody should think, look, he has just 10 dirhams. नहीं, हुजूर की शान तो ये है, he says, या आयशा लौ शिअतु लसअतिल जिबालु मइया ज़हबा। लौ शिअत, if I wish, these mountain, including Uhud mountain, if you went to Medina Sharif, you had a look of mountain of Uhud, how big it is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this mountain will walk along with me and it will turn into a gold mountain. आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन के मेरे साथ चलने लगे। बट ही डिडंट वांट, नहीं चाहा। 2 दिरहम बचे थे। वापस आया तो देखा कि एक बांदी थी, बांदी कॉन्क्यूबिन। उस टाइम पे होता था स्लेव्स, कॉन्क्यूबिन का सिस्टम हुआ करता था एट द टाइम। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came as who finished this thing. That's why if you look in many Islamic rulings, you will find, अगर रोज़ा टूट गया, कफ़ारा अदा करो, what you should do, you should free a slave, गुलाम आज़ाद कर दो। गुनाह हो गया, गुलाम आज़ाद कर दो। हुजूर ने कॉन्सेप्ट देने के लिए तशरीफ़ लाए कि इंसान अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। अल्लाह क्रिएटेड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एज इंडिपेंडेंट। वो आज़ाद हैं, वो किसी के गुलाम नहीं है, वो आज़ाद है, उनको आज़ाद ही रहना है। ये कॉन्सेप्ट हुजूर देने के लिए आए। बट बिफोर अराइवल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम there was a concept already exists. It's not only this concept was existing, but it has a huge roots. उसके जड़ें बहुत मजबूत थी गुलामी के निज़ाम की। हुजूर की आमद से पहले हुजूर ने धीरे धीरे उसको ख़त्म करना शुरू किया। जब आए हुजूर, 2 दिरहम थे हुजूर के पास। there was a बांदी concubine, वो बैठी थी, she was crying, वो रो रही थी। ने कहा, बात क्या है? हुजूर ने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है? तो वो कहती हैं कि एक्चुअली जो मेरे मालिक हैं, माई ओनर, ही सेंड मी फॉर द वर्क एंड आई कुडंट मैनेज टू डू दिस एंड नाउ आई हैव टू रिटर्न हिम सो मच सो एंड सो अमाउंट। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, दैट इज़ द मैटर, लुक आई हैव 2 dirhams, टेक इट। हुजूर ने वो 2 दिरहम दिए, बट शी वाज स्टिल क्राइंग। वो अभी भी रो रही थी, वो अभी भी रो रही थी। Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked, why you are still crying? और क्यों रो रही हो? तो वो अर्ज़ करती है कि if I return back, I already got late, maybe I will listen something from my owner. चूँकि मैं लेट हो चुकी हूँ, तो हुजूर ने फरमाया कि don't worry, I will walk with you, I will walk you to your home. हुजूर फरमाते हैं, मैं तुम्हें लेके तुम्हारे ओनर के पास जाऊँगा। हुजूर आए और जिसके पास आए वो मुसलमान थे। हुजूर ने बाहर खड़े होकर के कहा, अस्सलामु अलैकुम। दैट वाज द आदा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अगर किसी के घर के बाहर जाते, ही यूज्ड टू से अस्सलामु अलैकुम 3 times. Assalamu alaikum. If he didn't get answer first time,
then he used to say assalamu alaikum again. If he didn't get an answer, then again he used to say assalamu alaikum 3 times. अगर जवाब नहीं मिलता हुजूर वापस आ जाते, 3 मरतबा कहते. When he went, he said twice assalamu alaikum. He didn't get an answer, जवाब नहीं मिला अंदर से. तीसरी मरतबा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो अंदर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम. दरवाज़ा खुला तो एक सहाबी अंदर से बाहर आए, एक सहाबी अंदर से बाहर आए. हुजूर ने पूछा व्हाई डिडंट यू आंसर? आई सलाम थ्राइस, तीसरे टाइम 3 टाइम मैंने सलाम किया, पहले 2 टाइम आपने क्यों सलाम नहीं किया? तो सहाबी कहते हैं या रसूलल्लाह, आई वाज़न्ट बिजी, आई वाज लिसनिंग टू योर वॉइस. मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैंने आपका सलाम सुना, बट या रसूलल्लाह आई जस्ट वांट टू कंफर्म दैट आई एम सेफ, बिकॉज मीनिंग ऑफ अस्सलामु अलैकुम मीन्स पीस बी अपॉन यू, तुम पे सलामती हो. तो या रसूलल्लाह मैं ये चाहता था कि आपकी ज़बान से मेरे लिए सलामती के अल्फाज बार बार निकले, बार बार निकले. अल्लाह अकबर. फिर हुजूर फरमाते हैं कि देखो ये मसला है. तो फिर वो कहते हैं साहबी या रसूलल्लाह, अल्लाह अकबर, आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाए, मेरे घर के पास आप तशरीफ़ लाए, ये तो मेरी मेराज है. मैं डांटना तो बहुत दूर की बात, आई विल सेट हर फ्री, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ यहाँ से. यहाँ से बताने का मकसद ये है कि जिनको कोई मुंह नहीं लगाता था ना, such kind of people, no one wants to talk to them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to take care of such kind of people. हुजूर उनका भी ख्याल करते थे, उनका भी लिहाज करते थे. सिर्फ लिहाज नहीं करते थे, अल्लाह अकबर. Here I can see many kids here. Final thing I'm mentioning, then our talk will be over for today. Have you ever heard the name Hazrat Umair? सुना है किसी ने हज़रत उमैर? सुना है हज़रत उमैर? अल्लाह अकबर. Allah subhanahu wa ta'ala revealed a verse in Al-Quran Al-Kareem supporting Sayyidina Umair radiyallahu ta'ala, and that too when he was just 7 or 8 years old. छोटी सी उम्र के थे हज़रत उमैर. His paternal uncle, Chacha, Jullas ibn Suwayd, he used to bring him to Masjid Nabawi, to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to give them nasiha. They both used to come, and Hazrat Umair radiyallahu ta'ala is a little kid. He used to come with his uncle, paternal uncle, अपने चाचा के साथ आते. One day what happened, his chacha, he didn't come to the dars of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Somehow Hazrat Umair managed to reach to Masjid Nabawi alone, without his paternal uncle, without his chacha. He reached. At that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was talking about the Qiyamah. हुजूर उस वक्त क़यामत के बारे में बात फरमा रहे थे, तस्करा फरमा रहे थे. हज़रत उमैर, he listened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finished his talk, he went back. He went back to his paternal uncle and he said, "Oh Chacha, you missed a golden opportunity today. आज एक बहुत अच्छा मौका था, आपने मिस कर दिया. You missed it." His uncle asked, "What happened?" Today Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was talking about the Qiyamah, and he was talking Qiyamah in such a way that I can see Qiyamah in front of me. كنت أشاهد ما يحدث يوم القيامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن القيامة. He says to his paternal uncle that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was talking about Qiyamah. He was talking in a way that I can watch Qiyamah in front of me. I felt that. मुझे महसूस हुआ ऐसे कि क़यामत मेरी आंखों के सामने आने वाली है. Then this Jullas ibn Suwayd, his paternal uncle, he said, لو كان محمد صادقا لكنا أشر من الحمير معاذ الله. It's one of the baddest thing he said. He said, if Muhammad is a true person, is Muhammad, अगर हुजूर सच्चे हों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हों, तो इसका मतलब then we are worse than the donkeys. हम गधों से भी कम हैं. If we listen to him, वनौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक. That is one of the biggest disrespect which he did. Actually he was a munafiq. His paternal uncle of Hazrat Umair, he was munafiq. Hazrat Umair, when he listened
When he heard these words, he was shocked and he was angry at that age. And he said, look, before you said what you said, you was the most beloved person near me. But now, at the moment, you are the most hated person near me. इससे पहले कुंता अहब्बुन नासी इलैया मिन क़ब्ली कुंता मा कुल्त वल आन अंता अबगदुन नासी इलैया. ये जो जुमला तुमने कहा है उसके कहने से पहले ऐ चाचा तुम दुनिया में मेरे लिए सबसे पसंदीदा शख्स थे, लेकिन ये एक सेंटेंस कहने के बाद अब दुनिया में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन और सबसे नापसंदीदा शख्स. एंड देन ही सेड आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस लेफ्ट नाउ. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, दैट आई शुड बी साइलेंट एंड आई विल जस्ट लेट इट गो व्हाट यू सेड. जो तुमने कहा उसे सुन के छोड़ दूं ऐसे ही, इस पे कोई एक्शन ना लूं और तुम्हारे साथ जीने लगूं. And I have other option that I should go to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and inform him what are the bad things you said here. जो गुस्ताखी तुमने की है उसे जाकर के हुजूर की बारगाह में मैं बताऊं. When he said this, his paternal uncle said, "Anta tiflun ghirrun, la yusaddiquka ahad." You are just a little kid, nobody will believe you. Go, whatever you want to say, go say it. Hazrat Umayr, he came to court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then he mentioned all the thing which happened with his paternal uncle. अपने चचा के साथ जो मामला वो सारा बयान किया. बयान करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was listening to it. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम called few companions, चंद सहाबा को बुलाया और उसे पूछा, look, this is little boy Umayr, he is saying so and so, so and so. ये कह रहे हैं ऐसी ऐसी बात है. Then the companions, they gave his opinion, their opinions. They said, Umayr is just a little kid. We don't know what he heard. He might have something different, and he didn't. Yes, हकीकत में वो सुने नहीं होंगे जो वहाँ कहा गया है. And Jullas ibn Suwayd is a known person. He is an aqil. He is an intellect person. So इसकी बात को ना माना जाए बच्चे की. Companions की राय ये थी. जब ये कहना था, he started tearing up. Hazrat Umayr, he couldn't use properly. He was in an age he couldn't talk even properly. जब वो बात करते थे तो टूटे टूटे अल्फाज में, broken verse with broken verse he used to talk. अल्लाहु अकबर. जब इन्होंने ये सुना कि अब मुझे यहाँ झूठा साबित, मैं झूठा हो जा रहा हूँ यहाँ पे, he started crying and then said, या अल्लाह. अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, you know that I am not a liar. He said, या अल्लाह, you know that I am not a liar. या अल्लाह, तू जानता है मैं झूठा नहीं हूँ. इन कुन्तु सादिक़न फसद्दिक़नी, इन कुन्तु सादिक़न फसद्दिक़नी व इन कुन्तु काज़िबन फकद्दिबनी. या अल्लाह, if I am a liar, then prove it in the court of Rasulullah that I am a liar. If I am not liar, then prove it that I am not a liar. या अल्लाह. इतना कहना था, अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा. सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया कि जुल्लास इब्ने सुवैद ने कलमा कुफ्र कहा है, and he disrespected Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and what this little boy Umayr saying, it is 100% correct and true. हुजूर ने उन्हें बुलाया और बुला करके कहते हैं, ए उमैर कम हियर, और आपका कान पकड़ा हजरत उमैर का. कहते हैं आज तक पूरी दुनिया में जितने कान आए हैं उन्होंने इतनी अच्छी और प्यारी बात और सही बात नहीं सुनी होगी जितनी इस नन्ही सी उम्र में तुमने सुनी. और तुमने सुना भी वो कि तुम्हारी बात और तुम्हारी सच्चाई के लिए अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी. और जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, ये आयत की तिलावत होती रहेगी क़ियामत से पहले तक. Here few lessons which we can get from this narration. What Hazrat Jullas ibn Hazrat Umayr, he was just a little kid, and how strong his love was with Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So he should be an ideal for our kids. And now it is your duty as fathers or guardians of your children that you bring many new things about Hazrat Umayr that you can mention to your kids. जानो, पढ़ो, तहकीक करो, and ask scholars, ask ulama to know more about Hazrat Umayr, that you can share it with your kids, ताकि तुम अपने बच्चों के साथ उसे शेयर कर सको. अब उनकी मोहब्बत ऐसी मोहब्बत थी
अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बत का सदका अता फरमाए और जो बातें आज हमने यहाँ पे कही अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और हुजूर की सच्ची मोहब्बत में जीने और हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।